नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑर्डर डिटेल पेज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर डिटेल पेज ही बना लेते हैं, जिसमें आईडी जो है वो इंटीजर टाइप है। आप लोगों को पता है ये कहाँ से आएगी, ये आप लोगों की आएगी ऑर्डर इंडेक्स टेबल से, ऑर्डर डॉट जी एस फाइल से। ठीक है, तो सबसे पहले ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये बन जाएगी। और ये देखिए एम्प्टी आ गई। हमारे पास पहले से टेम्पलेट रखा हुआ है, तो हम लोग जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे इसमें टेम्पलेट। तो ये हम लोगों ने टेम्पलेट जो है वो जस्ट कॉपी पेस्ट बना दिया। और सिंपल सा आप लोगों के पास टेम्पलेट है ये, जिसमें रो और कॉलम 6 वगैरह ही दिए गए हैं, कुछ मार्जिन वगैरह दिए गए हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, रेंडर करके देख लेते हैं इसको। उसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे। ऑर्डर पर जस्ट क्लिक करते ही जैसे अप्रूव्ड, और ये भी ठीक करना है, ऑल सारे भी आने चाहिए, इन प्रोसेस का भी आना चाहिए, सारा आना चाहिए। ये देखिए इस प्रकार का जो है वो सिंपल सा पेज हम लोगों ने आप लोगों के लिए बनाया है। आप लोग भी बना सकते हैं, तो नॉर्मल सा पेज है। ठीक है, अब हम लोग इसके डिटेल जो है वो एंटर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को दो नेम स्पेस की ज़रूरत है। एक तो रोल के लिए हम लोगों को हमारे जो एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया है कॉमन वाला, वो भी ज़रूरत है, कॉमन हेल्पर। और एक मॉडल की ज़रूरत है हम लोगों को ऑर्डर वीएम की। ठीक है, ताकि हम लोगों के ऑर्डर वीएम में दो चीज़ें हैं, ऑर्डर हेडर है और ऑर्डर डिटेल की लिस्ट है। तो यूजिंग करके हम लोग जो है हमारे प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं कॉमन हेल्पर। तो माई ऐप डॉट कॉमन हेल्पर, ठीक है, ये हम लोग लिख लेते हैं। इसके बाद में अगर कोई क्लास है तो वहाँ पर आप लोग एक और यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर और कोई भी नहीं है, आप लोगों को पता है। जैसे कि तो इसको छोड़ देंगे। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर आएंगे पिकअप डिटेल्स के अंदर। पिकअप डिटेल्स में यहाँ पर आप लोगों को लगाना है इफ़, क्योंकि दोनों ही यूज़र जो हैं, एक तो एम्प्लॉय है, एक यूज़र है और एक एडमिन है। हमारे पास तीन रोल है। एम्प्लॉय और एडमिन जो है वो जब देखेगा ऑर्डर डिटेल को तो वो एडिट कर सकता है कुछ इन्फॉर्मेशंस को। ठीक है, तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को वो एडिट कर सकता है? वो नेम्स, फ़ोन नंबर, इनको वो एडिट कर सकता है। जो ऑर्डर के अंदर जो है जो यूज़र है वो अपने ऑर्डर डिटेल को अभी एक बार के लिए चेंज नहीं कर सकता, वो कैंसिल ज़रूर कर सकता है। ठीक है, शिफ्ट होने के बाद में वो कैंसिल कर सकता है। लेकिन तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया एडमिन डॉट रोल डॉट एम्प्लॉय अगर है तो वो उसके लिए अलग हो, और जो यूज़र है रोल के अंदर उसके लिए अलग हो। तो एल्स हम लोग कर देते हैं सिर्फ इतना ही। तो यहाँ पर देखिए यूज़र डॉट इज इन रोल, वेबसाइट रोल डॉट एडमिन अगर है तो हम लोग जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो तो इफ ब्लॉक में डाल देंगे, और जो एल्स है उसमें हम लोग सिर्फ लेबल डाल देंगे, या हम लोग रीड ओनली प्रॉपर्टी जो है वो सेट कर देंगे। तो वन बाय वन हम आप लोग देखते जाइए, ये सारा चीज़ें जो है वो चेंजेस करेंगे, और वो कैसे कैसे चेंजेस करेंगे वो आप लोगों के सामने होता जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आसान सी है, और वन बाय वन हर चीज़ों को समझाता जा रहा हूँ आप लोगों को, तो वो भी आसान ही है। मुझे तो लगता नहीं है कि इसमें कोई प्रोजेक्ट, कोई टॉपिक जो है वो मैंने हार्ड समझाया हो आप लोगों को। सारी चीज़ें आसान ही हैं। और अगर आप लोगों को कोई हार्ड लग रहा हो तो मुझे आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि सर हम लोगों को ये हार्ड लगा। मैं उसको दोबारा से आप लोगों को आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद में हम लोग एक एंगुलर के ऊपर प्रोजेक्ट चलाएंगे। उसके बाद में हम लोग एपीआई के ऊपर प्रोजेक्ट चलाएंगे। तो आगे बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो बाकी हैं। वन बाय वन हम लोग उन सभी टॉपिक्स की जो है चर्चा आगे आप लोगों के सामने करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग जो है नेम जो है हम लोगों के पास है ऑर्डर हेडर। तो ASP4 के अंदर आप लोग ऑर्डर हेडर की इन्फॉर्मेशन जो है उठा सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों के पास नेम, फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ है। ऑर्डर हेडर के अंदर आप लोगों की एसेंशियल डिटेल्स हैं, तो आप वहाँ से उठाकर इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर हेडर डॉट नेम, यहाँ पर देखिए ऑर्डर हेडर डॉट नेम, लेकिन ये 4 लगा हुआ है। आप लोगों को क्या लगाना है? ASP4। सिमिलरली आप लोगों को कुछ जगह वैलिडेशन भी लगाने होंगे,
और वैलिडेशंस लगाने होंगे तो आप लोग क्या करेंगे, ASV वैलिडेशन फॉर लगाएंगे आप लोग। तो ये हो गई आप लोगों के पास ASV वैलिडेशन फॉर लगाएं ऑर्डर हेडर डॉट नेम के अंदर। सिमिलरली आप लोग लेबल के अंदर भी आप लोग ASP4 लगा सकते हैं, और यहाँ पर आप लोग ऑर्डर हेडर डॉट नेम आप लोग लिखें। एल्स पार्ट के अंदर आप लोग इनपुट कंट्रोल लिख सकते हैं, वहाँ पर आप लोग जो है यही जो ऑर्डर हेडर डॉट नेम है वो आप लोग लगा सकते हैं। आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा ये चीज़ें। रीड ओनली आप लोग यहाँ पर करें। रन करके देख लेते हैं और वहीं पर हम लोग जो है उसको एडिटिंग वगैरह कर लेंगे। तो इसी को आज हम लोग जो है आप लोगों को बताएंगे। पिकअप डिटेल है, ऑर्डर समरी है, ये सारा का सारा हम लोग आज ही करेंगे। तो ऑर्डर की डिटेल जो पेज है वो आज इस वीडियो में हम लोग तैयार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन आप लोग चेक करते जाइए कि हम लोग किसके आगे इफ एल्स यूज़र क्रेडेंशियल्स देते हैं और किसको हम लोग एडमिन और एम्प्लॉय को क्रेडेंशियल्स देखते हैं। देखिए, एडमिन और यूज़र जो है वो सब कुछ चेंज कर सकता है, बस यूज़र जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशंस को ही आप लोगों को देख सकता है। ठीक है, तो फ़ोन नंबर के लिए अगर हम लोग देखें तो यूज़र इज़ इन रोल जो एडमिन और एम्प्लॉय में होगा वो फ़ोन नंबर को भी चेंज कर सकता है। सिमिलरली जो एम्प्लॉय होगा उसके लिए फ़ोन नंबर जो है वो रीड ओनली होगा। ठीक है, जो यूज़र होगा उसके लिए। तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई। ये यहाँ से हटा देते हैं। अब बात आती है एड्रेस की। तो एड्रेस भी जो यूज़र और सिमिलरली होगा, तो एक ही चीज़ है आप लोगों के लिए ये भी। तो ये भी हम लोग जो है यहाँ से हटा देंगे। ऑर्डर हेडर डॉट एड्रेस, ऑर्डर हेडर डॉट एड्रेस, ऑर्डर हेडर डॉट एड्रेस हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिटी है। तो इस प्रकार आप लोग एडिट करें। सिटी को भी आप लोगों ने एडिट कीजिए। सिमिलरली आप लोगों का जो यूज़र इन्फॉर्मेशन एक्चुअली वो सारी की सारी एडिटेड है, तो यूज़र के लिए तो एडिट नहीं होंगी। यूज़र सिर्फ अपनी प्रोफाइल को एडिट करेगा तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली एडिट जो है वो हो जाएंगी। लेकिन अगर एक बार कार्ड से ऑर्डर में डिटेल में चला गया तो जब ऑर्डर डन हो गया तो वो चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ एडमिन ही चेंज कर सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोग चेंज करेंगे। देखिए हो गया। यहाँ पर स्टेट और पोस्टल कोड है, उसको भी हम लोग वन बाय वन जो है सिमिलरली हम लोग चेंज करेंगे। एक बार के लिए मैं चेंज कर लेता हूँ, आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या चेंजेस जो है वो हो रहे हैं। और एक बात और मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि हर चीज़ को आसानी से जो है समझा जा सकता है, किया जा सकता है। ASP.NET कोर करेंगे, इसके बाद में हम लोग जो है पाइथन भी करेंगे। सारी चीज़ें जो है वो वन बाय वन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये पोस्टल कोड भी हम लोगों ने चेंज कर दिया है। यहाँ पर देखिए आप लोग, बात रही ईमेल की, तो ईमेल जो है वो ना तो यूज़र चेंज कर सकता है और ना ही एडमिन और आप लोगों का एम्प्लॉय। तो ईमेल को हम लोग डायरेक्टली ऐसे ही डाल देंगे विदाउट एनी क्रेडेंशियल्स और विदाउट एनी, हम लोग ऐसे ही ईमेल को यूज़ करेंगे।
और ईमेल दोनों के लिए रीड ओनली होगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास ईमेल है, तो इसमें हम लोग ASP4 लगा सकते हैं, या हम लोग वो जो ऊपर से 2 लाइनें हैं वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, और उसमें रीड ओनली हम लोग लिख सकते हैं ऑर्डर हेडर डॉट एप्लीकेशन यूजर डॉट ईमेल। रीड ओनली, और इस वैलिडेशन की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो है आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि ईमेल किसके लिए करते हैं। ऑर्डर डेट क्या होगी, ऑर्डर की जिस दिन डेट हो जाएगी, डेट ऑफ ऑर्डर जो है वो असाइंड है ऑलरेडी, तो यही कॉपी पेस्ट हम लोग ऑर्डर डेट भी कर देते हैं। यहाँ पर ऑर्डर हेडर डॉट डेट ऑफ ऑर्डर आ जाएगा, और रीड ओनली होगी, और ऑर्डर डेट हो गया यहाँ पर। ASP4 के अंदर ऑर्डर हेडर डॉट डेट ऑफ ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इसे .to स्ट्रिंग में बदलेंगे तो आप लोगों के पास आएगा एरर। यहाँ पर डेट ऑफ ऑर्डर में देखिए टाइमिंग भी आ गया आप लोगों के पास। तो अगर आप लोग टाइमिंग को हटाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे हटाएंगे इसको, .to शॉर्ट स्ट्रिंग आप लोग लगा देंगे इसमें, लेकिन वो एक्चुअली ASP4 के साथ काम नहीं करेगी आप लोगों की। देखिए .to शॉर्ट डेट स्ट्रिंग अगर आप लोग लगा देते हैं तो एरर आ जाएगा ये वाला, प्रॉपर्टी एक्सेस सिंगल डायमेंशनल एरे इंडेक्स। तो आप लोग क्या करें, वैल्यू यहाँ पर लगाएं। ये इनपुट टाइप बॉक्स है तो आप लोग HTML का यूज़ करें, वैल्यू यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं और उसको आप लोग बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक बार के लिए हम लोग हटा देते हैं इसको, प्रॉब्लम तो दूर हो चुकी है हमारी। यहाँ पर आप लोग मॉडल भी लगा सकते हैं, @model डॉट ऑर्डर हेडर वगैरह वगैरह, इसका सवाल भी आप लोग कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट को रन करके दोबारा से उसी स्टेट में हम लोग ले आते हैं, ताकि हम लोगों को आसानी से चीज़ों को समझने में आसानी हो, और 1 बाय 1 हम लोग करते जाएंगे तो रिफ्लेक्शन जो है वो चेंज होते जाएंगे, प्रीव्यू में हम लोग चेक करते जाएंगे। ठीक है, ऑर्डर्स पे जाते हैं, दोबारा से लॉगिन करते हैं, और ये देखिए पेंडिंग एंड अप्रूव्ड आता है, तो इसको भी हम लोगों को ठीक करना है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको ठीक कर देंगे। ऑर्डर डेट आ गई हमारी, ट्रैकिंग है, कैरियर है, शिपिंग वगैरह की डिटेल है, ये भी हम लोगों को चेक करनी है। ठीक है, ऑर्डर हेडर डॉट ऑर्डर डेट हो गया, पोस्टल कोड हो गया, सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए ट्रैकिंग है, डॉट ट्रैकिंग नंबर आ गया आप लोगों के पास। सिमिलरली आप लोगों के पास जो है कैरियर भी, कैरियर से रिलेटेड जो डिटेल है वो भी आ जाएंगे आप लोगों के पास। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है 1 बाय 1 हम लोग चेंज करेंगे। तो कैरियर और सिमिलरली आप लोगों के पास एडमिन रोल जो है कैरियर और ट्रैकिंग को चेंज कर सकता है, यूज़र जो है उसको देख सकता है। तो हम लोग रीड ओनली प्रॉपर्टी जो है वो यूज़र के लिए लगा देंगे, और एडमिन और उसके लिए हम लोग सिंपल लिख देंगे कि वो चेंज कर सकता है। ठीक है, ये भी हो गया आप लोगों के पास, और वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है कैरियर और उसके लिए। ठीक है, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट में न लाते हैं, तो यहाँ से हम लोगों को ये भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आते हैं हम लोग, कैरियर में भी हो गया। शिपिंग डेट, शिपिंग डेट तब आएगी हमारी जब हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा, हम लोग ऑर्डर की डेट दे देंगे। ठीक है, तो ये ही उठा लेते हैं हम लोग। ठीक है, जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं शिपिंग की डेट, क्योंकि शिपिंग की डेट भी दोनों यूज़र देख सकते हैं, लेकिन रीड ओनली होगी दोनों के लिए, वो चेंज नहीं कर सकते हैं शिपिंग की डेट। ठीक है, ऑर्डर हेडर डॉट डेट ऑफ शिपिंग, और यहाँ पर भी हम लोग लगा देते हैं शिपिंग डेट। डेट ऑफ शिपिंग डॉट टू शॉर्ट स्ट्रिंग। अब आप लोगों के पास ट्रांजेक्शन आईडी है, ट्रांजेक्शन आईडी में हम लोगों के पास 2 है,
तो है आप लोगों के पास सेशन आईडी होती है और एक होती है पेमेंट इंटेंट आईडी। ये दो आईडी होती है आप लोगों के पास, एक तो होती है सेशन आईडी और एक होती है पेमेंट इंटेंट आईडी। तो ये दोनों लगा दिए मैंने, सेशन आईडी और पेमेंट इंटेंट आईडी। अब आप लोग जो हैं ये देखें कि पेमेंट सेशन आईडी कब होगी, जब आप लोगों का जो पेमेंट है वो नल नहीं होगा, तब आप लोगों के पास सेशन आईडी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग यूज़र की क्रेडेंशियल्स लगा देते हैं। दोनों के लिए सिर्फ एडमिन ही चेक कर पाएगा सेशन आईडी और पेमेंट इंटेंट आईडी को, यूज़र के लिए कोई भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, यहाँ पर अब आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि सेशन आप लोगों का नल नहीं होना चाहिए, तभी आप लोगों की सेशन आईडी जो है वो विजिबल होगी। तो आप लोग इसे भी चेक कर लीजिए, देख लीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया यूज़र डॉट इज इन रोल वेबसाइट रोल डॉट रोल एडमिन। यहाँ पर आ गया ऑर्डर हेडर डॉट सेशन आईडी, सेशन लगा लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा सेशन आईडी। ठीक है, ऑर्डर हेडर के अंदर सेशन आईडी आ जाएगी आप लोगों के पास। सिमिलरली आप लोगों के पास पेमेंट इंटेंट आईडी आ जाएगी। ये आ गई आप लोगों के पास पेमेंट इंटेंट आईडी। ये शिपिंग की डेट हो गई आप लोगों के पास, ये ऑर्डर डेट हो गई, ट्रैकिंग नंबर है, कैरियर है, ये नल होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, आप लोगों को पता है। यहाँ पर अपडेट स्टेटस है, तो इसमें देखिए पेमेंट इंटेंट आईडी है, सेशन आईडी है और आईडी है। यहाँ पर हम लोग पेमेंट की इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेमेंट स्टेटस के अंदर हम लोग इस चीज़ को बढ़ा देंगे कि पेमेंट डन हो चुका है, तो पेमेंट की डेट जो है वो जैसे ही सेशन आईडी और पेमेंट इंटेंट आईडी आप लोगों की बन जाए तो पेमेंट का जो स्टेटस है वो भी चेंज हो जाएगा। गो टू इम्प्लीमेंटेशन डिटेल में हम लोग जाते हैं। पेमेंट स्टेटस के अंदर हम लोग जो है यहाँ पर पेमेंट की डेट जो है वो डाल सकते हैं कि पेमेंट जो इंटेंट आईडी और सेशन आईडी अगर आप लोगों की बन जाती है तो पेमेंट डेट भी डिसाइड हो जाए। ठीक है, देखिए ऑर्डर सक्सेस में भी ये लिखा हुआ है कि पेड हो जाने के बाद आप लोग अपडेट स्टेटस जो है वो चेंज कर दीजिए, स्टेटस चेंज हो जाएगा। तो सिमिलरली आप लोगों को जो पेमेंट की डेट है वो भी मिल जानी चाहिए। ठीक है, ये देखिए अपडेट स्टेटस है, अगर आप लोगों का पेमेंट स्टेटस जो है वो पेड हो चुका है तो अब स्टेटस अप्रूव्ड हो जाना चाहिए। अप्रूव्ड हो जाना चाहिए इसका मतलब आप लोगों के सेशन आईडी और पेमेंट आईडी इंटेंट आईडी अगर आप लोगों को मिल चुकी है तो आप लोग जो है अपने उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। यूनिट ऑफ वर्क डॉट ऑर्डर हेडर डॉट अपडेट स्टेटस। ऑर्डर हेडर डॉट डेट ऑफ पेमेंट आ गया, डेट टाइम डॉट नाउ। तो हम लोग पेमेंट डेट को हम लोग चेक करेंगे कि सेशन आईडी इज़ नॉट इक्वल्स टू नल। अगर सेशन आईडी नल नहीं है तो इसका मतलब है पेमेंट हो चुका है, पेमेंट की डेट आप लोगों को मिल जाएगी। सिमिलरली पेमेंट का स्टेटस भी आप लोगों को मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो पेमेंट की डेट भी मिल जाएगी और पेमेंट का सेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा, पेमेंट का स्टेटस आप लोगों को क्या है। ठीक है, अप्रूव्ड है कि नहीं है।
तो हम लोगों ने यहाँ तक एक बार के लिए लगा लेते हैं कि इफ़ मॉडल हेडर डॉट सेशन आई डी इज़ नॉट इक्वल टू नल, देन पेमेंट की डेट क्या होगी, डेट ऑफ पेमेंट आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये चीज़ भी हम लोग इसमें चेंज कर सकते हैं। पेमेंट डेट है आप लोगों की, इसको आप लोग क्या लिखें, ऑर्डर हेडर डॉट पेमेंट इंटेंट आईडी, इसको हटाकर आप लोग क्या लिख दें, आप लोगों को चाहिए डेट ऑफ पेमेंट, सॉरी पेमेंट का स्टेटस, सॉरी डेट ऑफ पेमेंट आप लोगों को चाहिए है, तो हम लोगों ने लगा दिया मॉडल हेडर डॉट सेशन आई डी इज नॉट इक्वल टू नल। तो आप लोगों का डेट ऑफ पेमेंट जो है नो मॉडल डॉट ऑर्डर हेडर डॉट डेट ऑफ पेमेंट आ गया, डॉट टू शॉर्ट स्ट्रिंग अगर हम लोग लगाएंगे टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग, तो इस प्रकार काम करेगा। पेमेंट डेट हो गया मॉडल डॉट ऑर्डर हेडर, और ये डेट ऑफ पेमेंट हो गया आप लोगों का। पेमेंट का जो स्टेटस है, आप लोग पेमेंट का स्टेटस देख सकते हैं कि पेमेंट का जो स्टेटस है वो क्या है फिलहाल। तो ऑर्डर हेडर डॉट पेमेंट स्टेटस ये आप लोगों ने चेक किया, ये पेमेंट का स्टेटस आप लोगों को दिखाई देगा यहाँ से। एक बार के लिए हम लोग लॉगिन कर लेते हैं, बाद में हम लोग आप लोगों को यूज़र इंटरफेस दिखा देंगे। ये लगा दिया हम लोगों ने फॉर ईच लूप वेरिएबल आइटम इन मॉडल डॉट ऑर्डर डिटेल, क्योंकि हम लोगों को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी तो दिखानी है। तो हम लोग प्रोडक्ट का टाइटल, क्वांटिटी, प्रोडक्ट की टोटल जो प्राइस है क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके, और एक ऑर्डर टोटल है उसको भी हम लोगों को शो करना है, तो वो हम लोग शो कर देंगे। इसमें हम लोग उसकी डिटेल जो है वो शो कर देते हैं, जैसे कि आइटम डॉट प्रोडक्ट नेम दिखा दिया, क्वांटिटी दिखा दी, प्राइस दिखा दी। प्राइस के बाद में हम लोग टोटल जो वैल्यू है प्राइस को और काउंट क्वांटिटी को काउंट करके वो भी हम लोग ऑर्डर डिटेल में शो कर देंगे।
तो ये पूरे ऑर्डर की डिटेल जो है आप लोगों की आ जाएगी कि इतनी ये तो आइटम आप लोगों के ऑर्डर में है और ये ही आप लोगों के उसमें है। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ये हो गया आइटम डॉट काउंट डॉट आइटम डॉट प्राइस डॉट टू स्ट्रिंग। ये तो हो गया आप लोगों के पास। एक टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर देगा, एक टोटल अमाउंट हम लोगों को शो करने हैं वो भी हम लोग शो कर देंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग जो हैं जल्दी से जल्दी नई नई टेक्नोलॉजीज़ के वीडियोस जो हैं वो देख सकें। हम लोग टीम हायर करना चाहते हैं और 1 बाय 1 हम लोग टीम हायर करेंगे तो आप लोगों को जो समझ में आता है वो सारा सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए रेड कार क्वांटिटी 1 प्राइस आ गई है, टोटल अमाउंट हम लोग शो कर देते हैं यहाँ पर एक बार के लिए। उसके बाद में स्टार्ट प्रोसेसिंग है, शिप ऑर्डर है और कैंसिल ऑर्डर है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। स्टार्ट प्रोसेसिंग का बटन जो है वो एडमिन प्रेस करेगा, आप लोगों को पता है सारे ऑर्डर ये जो जितने भी हैं वो सारे एडमिन ही करेगा। स्टार्ट प्रोसेसिंग करने के बाद अगर आप लोगों का स्टेटस जो है ऑर्डर स्टेटस अप्रूव्ड हो चुका है, पेमेंट स्टेटस अप्रूव्ड हो चुका है तो स्टार्ट शिपिंग कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और तो ये सारे बटन जो हैं वो तभी इनेबल्ड होंगे जब एडमिन जो है वो चाहेगा एक्चुअली में। ठीक है, कि पेमेंट हो गया है, ऑर्डर स्टेटस भी अप्रूव्ड हो चुका है, तो उसके बाद में हम लोग स्टार्ट प्रोसेसिंग में कर सकते हैं। तो इन प्रोसेस जो मोड है वो हम लोग दिखाएंगे। शिप ऑर्डर तभी होगा जब स्टार्ट प्रोसेसिंग जो है हो जाएगा। उसके बाद में कैंसिल्ड ऑर्डर जो है वो तभी हो सकता है जब एडमिन जो है वो कैंसिल को ऑर्डर को क्लिक करेगा। तो ऑर्डर अप्रूव्ड होना चाहिए, ऑर्डर का स्टेटस जो है वो अप्रूव्ड होना चाहिए। सारी चीज़ें जो है हम लोग आप लोगों को बता देंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा मुझे, और आप लोगों को किसी अदर वीडियोस की ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि हम लोग उस पर चर्चा कर सकें, बता सकें आप लोगों को कि ये टेक्नोलॉजी और है, आप लोग इसमें भी कीजिए काम। इसके बाद में हम लोग जो है बूट स्ट्रैप का तो हम लोग कर लेंगे धीरे धीरे करके। इसके बाद में हम लोग जो टॉपिक उठाएंगे वो उठाएंगे ब्लेज़र का, या हम लोग उठाएंगे वेब एपीआई का, या हम लोग जो टॉपिक उठाने वाले हैं वो हो सकते हैं जेमरिन का उठाएं। तो एक बार के लिए मुझे कमेंट कर दीजिए कि जेमरिन का उठाना है, ब्लेज़र का उठाना है या किसका उठाना है। मोबाइल ऐप वैसे चली हुई हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों को जेमरिन सिखाऊं, वो ज़्यादा आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके।